तो मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था 2023 में जुलाई के महीने में। और क्यों हुआ था? एक ज़िद से शुरू हुआ था, क्योंकि जब हम अपने आप को देखे तो हमको लगा कि यार हमको अपने अंदर बदलाव लाना है। तो उसी ज़िद से हम अपना ट्रांसफ़ॉर्मेशन का शुरुआत की। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए था कि मेरा गोल बहुत क्लियर था, हमको पता था कि हमको क्या चाहिए। हमको कोई जनरल फिटनेस नहीं करना था, हम बहुत सीरियस थे टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, कि हम अच्छा दिखे, अच्छा शरीर बने और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो इस गोल के साथ हम, मेरे घर के सामने ही एक जिम है, हम वो जिम ज्वाइन कर लिए और शुरू कर दिया अपना एक्सरसाइज। अब देखिए मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है कि हमको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है एक्सरसाइज का, जितना हमको पता है। तो हम 7 से 8 महीना यहाँ जिम में एक्सरसाइज किए और वहाँ पर एक ट्रेनर थे, हम उनसे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लिए, वो जनरल ट्रेनिंग देते थे। उनसे भी जितना सीख सकते थे उतना सीखे। तो उनको मेरे बहुत सारे चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर किए कि कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, टेक्निक इम्पॉर्टेंट करना, कि कैसे कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो वो हमको पूरा सिखाया, हम उनसे जितना सीखते, जितना सवाल कर सकते थे, जितना था सब हमसे सीखे। और 7 से 8 महीने हम लगातार एक्सरसाइज किए। तो इससे हुआ कि इस दौरान हम खाने पीने का ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, हम न्यूट्रिशन पे बिल्कुल फोकस नहीं किए थे, हम बस एक्सरसाइज कर रहे थे। और मेरे दिमाग में लग रहा था कि हम अच्छा दिख रहे हैं और अच्छा कुछ हो रहा है। अपने दिमाग में हम बहुत लग रहा था कि हम अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा मोड़ा चेंजेस भी हुआ और हम वेइंग स्केल ख़रीदे थे, तो हमको थोड़ा पता चला कि हम शुरुआत किए थे 76 kg से, और 7 से 8 महीना लग गया उसमें हम 76 से 73 3 kg कम कर पाए। लेकिन जिम में मेरा जो कहते हैं ना कि टेक्निक और फॉर्म टेक्निक अच्छे होने के कारण हम ज़्यादा पुश कर पा रहे थे, लेकिन खाने पीने का बिल्कुल भी हमको कोई आइडिया नहीं था। चाहे बारिश हो, कुछ भी हो भाई, हम 7 से 8 महीना लगातार जिम गए, तो हमको आदत हो गया। जिस दिन हम जिम नहीं जा पाए, जिस दिन हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर गए हुए हैं, तो वहाँ भी हम एक्सरसाइज नहीं छोड़े, या कहीं गए हुए हैं हम एक रेजिस्टेंस बैंड खरीद लिए, पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, ये सब करते थे। मतलब फिजिकल फिटनेस को हम इम्पोर्टेंस दे दिए थे। बट अभी तक खाने का, न्यूट्रिशन का हमको कोई आइडिया नहीं था, हम कुछ नहीं किए थे उसको लेकर। इस दौरान हम और क्या कर रहे थे, हम और भी, क्योंकि हम इसमें देखो हम थोड़ा, हम कह सकते हो कि हाँ ऑब्सेशन हो जाता है हमको किसी चीज़ का। तो और हमको लगता है कि ज़रूरी है ऑब्सेशन मेरे भाई, अगर चाहिए कुछ तो ऑब्सेशन तो बहुत ज़रूरी है, जुनून तो होना ज़रूरी है। तो हम बहुत सारा वीडियोस कंज्यूम करने लगे यूट्यूब पे रिगार्डिंग फिटनेस, कि कैसे बॉडी बनता है, कैसे चेंजेस आता है, ये वो। हम खुद से तो हमको कैलोरीज के बारे में पता चला, न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा मोड़ा आइडिया हुआ। हम कोशिश भी किए खुद से, लेकिन वो हम नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न। तो हम और भी सर्च करते थे, दूसरे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस देखते थे, ऐसे ही गूगल सर्च करते 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 एक दिन हमको INFS, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन समथिंग लाइक दैट, लिख देंगे यार, हमको एग्जैक्टली याद नहीं। तो उनका है ना, हमको उनके बारे में पता चला गूगल सर्च करते हुए कि भाई वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जिनको वो सर्टिफाई करते हैं, वो लोग ट्रेनर्स बनते हैं, डाइटिशियंस बनते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन से पहले उन लोग को ना, उनके स्टूडेंट्स को इंसान चाहिए, लोग चाहिए जो जिनको वो ट्रांसफॉर्म करेंगे कुछ 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। हमको लगा कि यार व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमको उस वक्त ट्रेनर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था। तो हमको वो मिल गया लकीली, और हम 1 महीने के लिए एनरोल कर लिए। वो लोग शुरुआत में 500 रुपये लेते हैं, देन इट गेट्स रिफंडेड, लेकिन आपको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो 500 रुपये चला जाएगा। तो हम INFS में रजिस्टर कर लिए, एंड हमको एक कोच दिया गया। तो वो जो आई ना, तो भाई क्या बताएं, वो 1 महीना ना मेरे लिए लाइफ ऑल्टरिंग था, क्योंकि हमको न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं भाई। वर्कआउट इज़ जस्ट 20% एंड 80% इज़ डाइट। हम 1 महीने उनके साथ वो जो बोलते थे हम वो किए हैं। वो हमको स्टेप काउंट्स के बारे में बताइए। स्टेप काउंट्स मतलब अपार्ट फ्रॉम जिम आप कितने एक्टिव रहते हैं, तो हम स्टेप काउंट्स करते थे। खाना कितना खाना है, पूरा कैलोरी उनको बताइए कितना ही खाना है। और हम और भी चीज़ों में इन्वेस्ट किए। मेरे पास वेइंग स्केल तो था ही, हम फूड वेइंग स्केल भी लिए, वो ज़रूरी है क्योंकि कितना नाप के खाना है, कितना कैलोरी, थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो वो प्रोसेस को हम 1 महीने लगातार किए। हम आपको शायद फ़ोटो दिखा देंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 1 महीने में पहुँच गए। 8 महीने हमको लगा 3 किलो कम करने में, और ये 1 महीने में इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया मेरा। फिर क्या भाई, तो कह लो कि मेरे सामने भगवान अवतरित हो चुके थे। हम बोले कि भाई हमको तो सीखना है, हमको तो और गहरा जाना है। तो हम उनको एज अ कोच हायर कर लिए। तो वो मेरा डाइट, मेरा एक्सरसाइज, सब कुछ वो हमको बताई, बट जितना भी है। तो उसके तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग क्या होता है, रेस्ट, रिकवरी, कितना पानी पीना है, कैसे अपना डाइट को मैनेज करना है। अब देखिए डाइट जो वो मेरा बनाई ना, वो सिंपल डाइट था। जो हम खाते थे, हमसे पूछा गया कि तुम क्या क्या खाते हो, तो उसी के अराउंड बनाया गया प्रोटीन रिच डाइट। ठीक है, कुछ अलग नहीं खाए हम और ना ही खा रहे हैं। तो फिर हम जो हमको वो पर्टिकुलर दी डाइट और मेरा वर्कआउट, एंड अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट हम कितना स्टेप्स चलते हैं, ये सब मिलाकर हम वो कंटिन्यूस करते रहे। और 73 से शुरू किए थे उनके साथ, और हम 63, द लीनेस्ट आई हैव एवर बीन, आप देख सकते हैं फ़ोटो में, हम यहाँ पहुँच गए। और इस दौरान हम फिटर एक है, आप पता कीजिए, उसके ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में भी पार्टिसिपेट किए थे, और वहाँ हम टॉप 250 में आए। तो हम 63 तक पहुँचे। अब इसके बाद अपन तो थोड़ा है ना भाई, ऑब्सेशन हो जाता हमको, बोले नहीं और सीखना है। तो अब ये हम कट किए थे, मतलब बॉडी डिकम्पोजिशन किए। ठीक है, मेरा बॉडी फैट कम ज़्यादा था, मसल्स कम था, तो मसल्स थोड़ा थोड़ा डेवलप करते हुए बॉडी फैट कम करते करते हम 63 तक पहुँचे, इसको हम लोग बॉडी डिकम्पोजिशन कहते हैं। और हम यहाँ पे 15.77% मेरा बॉडी फैट परसेंटेज था, जो शायद 24 से था उस टाइम, और 15 तक 10% हम कम किए हम लोग मिलके। और अब हम यहाँ से हमको लेवल अप करना है, तो अब हम जा रहे हैं उस तरफ, मतलब आई एम ऑन अ बल्क। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वेट पुट ऑन कर रहे हैं, मसल्स पुट ऑन कर रहे हैं। तो अब कैलोरी जो मेरा पहले कम था, अब हम कैलोरी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ये भी एक प्रोसेस है कि कितना धीरे धीरे बढ़ाना है ताकि आप फैट गेन ना करें, इसको लीन बल्क कहते हैं। तो अब हम 63 से, अभी मेरा फ़िलहाल वेट 65 है, 2 किलो हम बढ़ा चुके हैं, और मसल्स भी डेवलप हो रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और तो यही मतलब मोटा मोटी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। और हम आपको अपने स्टोरी से ही बताना चाहेंगे कि देखिए, पहले तो भाई ज़िद बहुत ज़रूरी है, आपको ज़िद करना है, बहुत ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। जो जब तक अंदर लगेगा नहीं ना, वो होगा नहीं। और आपको हम क्लियर बता देते हैं कि ये 1 महीना 2 महीने का खेल नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। और ये आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। आसान तब हो जाता है जब आप किसी को हायर करते हैं, जिसको तो आपको फिर कैलोरी वाली के बारे में सोचना नहीं है, तब थोड़ा कंपेरेटिवली रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन सिर्फ यही रास्ता नहीं है, अगर ज़िद है, जहाँ चाहे वहाँ रहा भी है। अब तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कैलोरी को लेकर, कैसे क्या करना है, बल्किंग, कटिंग, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको करना चाहिए इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड ट्रेनर। ठीक है, तो हम आपको ये बोलेंगे कि 80% जो खेल है ना भाई, वो डाइट का है। आपको वज़न बढ़ाना है, वज़न कम करना है, ये सब डाइट पे डिपेंड करता है। और अगर आप सीरियस हैं बॉडी बिल्डिंग को लेकर, हम जनरल फिटनेस का बात नहीं कर रहे हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। और सच बता रहे, इट इज़ जस्ट नॉट फिजिकल, इट इज़ मेंटल मेरे भाई, मेरे बहन, और इट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, सच बता रहे तो हम लोग के पेरेंट्स को भी वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, बट ठीक है, वो नहीं हो पाएगा बिकॉज उनको समझ में नहीं आएगा शायद, बिकॉज हम ट्राई करते हैं।
बट ऑफ एनी एज हम लोग को मसल्स चाहिए। तो हम आपका मदद करना चाहते हैं। हमको जितना कुछ हम 1.5-2 साल में सीखे हैं, हम चाहेंगे कि आपसे शेयर करें अपना पूरा स्टोरी या जितना भी टिट बिट्स। हम कोई ऑब्वियसली कोई ट्रेनर नहीं है, बट हम जितना सीखे हैं और सीख रहे हैं हम आपसे शेयर करना चाहेंगे ताकि आप भी खुद को बदल सके। यही मेरा गोल रहेगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं।